सुबह से शाम होने वाला है लेकिन अभी तक एक भी चाय नहीं बिके। तभी महेश के पास एक आदमी आता। अरे महेश भाई, इतनी गर्मी में कोई चाय पीना पसंद नहीं करता। तुम दूसरा कोई और काम क्यों न कर लेते? कर्ज लेकर चाय की दुकान खोला था लेकिन सोचा था अच्छा चलेगा। अब तो मेरे पास दूसरा काम शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं है। शाम में महेश उदास मन लिए घर जाता है। आ गए आप इतने उदास क्यों हो? क्या करूं, चाय की दुकान चल नहीं रहा। मेरे कारण तुम्हें भी गरीबी की जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा। तभी महेश के घर जमींदार आ जाता। क्या रे महेश, बहुत दिन हो गए, तुम मेरा पैसा कब देगा? मालिक, मेरे चाय की दुकान चल नहीं रहा, कुछ समय और दीजिए, मैं पैसा दे दूंगा। मैं और नहीं रुक सकता। जमींदार उसका सब कुछ छीन लिया और उसे घर से निकाल दिया। मेरे पास जो भी एक घर था जमींदार ने वो भी छीन लिया। भगवान, आप मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे दोनों एक पेड़ के नीचे जा बैठे। हमारे पास खाने के लिए सूखी रोटी है बस। कुछ समय बाद, अब हमें चलना चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, हमें वहाँ जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा। महेश चलते चलते किसी गांव में पहुंचा। सुनिए, इस गांव में हमें कोई काम मिल सकता है? तुम इस गांव के ठेकेदार के पास जाओ, वहाँ काम मिल जाएगा तुम्हें। धन्यवाद आपका। महेश ठेकेदार के पास जाता। लगता है इसे मेरे बारे में मालूम नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी इसी समय से काम कर सकते हो। बस आप मेरे लिए रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। तुम उस सब की चिंता मत करो, बस मेरा काम समय से हो जाना चाहिए। ठेकेदार ने महेश की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने यहाँ काम पे रख लिया और एक घर रहने के लिए दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो वे हमारे रहने के लिए घर भी और खाने भी दे दिए। महेश मेहनत करके ठेकेदार का काम करते। जब महीने पूरे हुए तो महेश ठेकेदार के पास पैसे के लिए गया। कैसे पैसे? हमारे बीच पैसों की बात नहीं हुआ था, मैंने बस खाने और रहने की बात किया था। अब हमारे साथ गलत कर रहे हैं, कृपा करके हमारे पैसे दे दीजिए। ठेकेदार उसका एक न सुनता और उसे घर से भी निकाल देता। वे दोनों फिर से रास्ते पर आ गए। भगवान, हमने कौन सा पाप किया है जो इतनी ठोकरें खाने पड़ रहे हैं? अब तो न खाने को खाना है और न ही रहने के लिए घर। कुछ दूर चलते चलते उन्हें एक उजली घर दिखाई दिया। जब वे दोनों घर में पहुंचे तो वह घर पनीर का था। पनीर, घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे, ये घर बोल कैसे सकता है? तुम दोनों डरो नहीं, मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई देता हूँ। यहाँ से तुम जितना चाहो उतना पनीर ले सकते हो और तुम दोनों यहाँ रह भी सकते हो। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगा। क्या हम इस पनीर को बेच सकते हैं? कल से ही मैं इस पनीर को गांव गांव जाकर बेच दिया करूंगा। उसके बाद मैं अपना एक अच्छा सा दुकान पनीर का खोल लूंगा। अब जाके महेश की जीवन में खुशियां आ गई।